अगर आप ये जानना और सीखना चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, तो आप इन 7 साइकोलॉजिकल साइंस की मदद से आज ही सीख सकते हो, जिसमें से साइन नंबर 1 है प्रॉक्सिमिटी। जब आप एक इन्वायरमेंट या किसी पर्टिकुलर जगह में किसी के साथ होते हो, तो उनके और आपके बीच का डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बता देता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने दो लोगों के एक कम्युनिकेशन के बीच इस स्पेस को 1960 में प्रॉक्सिमिक्स का नाम दिया था, जहां उन्होंने 4 प्रॉक्सिमिक्स जोन के बारे में बताया था। पहला होता है सोशल स्पेस, जहां लोग आपसे 3 मीटर यानी अराउंड 9 फीट की दूरी पर होते हैं, जिन्हें आप जनरली दूर से ही देखकर हेलो या हाय कह देते हो। दूसरा होता है पर्सनल स्पेस, जहां लोग आपसे 4 फीट की दूरी पर होते हैं, जिन लोगों से आप हाथ मिलाते हो। तीसरा होता है इंटीमेट जोन, जहां लोग आपसे 18 इंचेस की दूरी पे होते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बहुत खास होते हैं, जैसे कि वो पर्सन जिसको आप में इंटरेस्ट या अट्रैक्शन होता है, या जिनसे आप अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हो। ये वो होते हैं जहां आप लोगों को हक करते हो, क्लोज होकर चलते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारे इंटीमेट जोन में आने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस करना, जब कोई आपके ज्यादा नजदीक आने लगे, आपको हग करने लगे, आपको टच करे, आपके करीब बैठना चाहे, किसी भी तरह वो आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना चाहे, तो समझ जाओ कि वो इंसान आपको पसंद करता है। साइन नंबर 2, दे मेक एन एफर्ट टू फाइंड कन्वर्सेशन टॉपिक्स। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। वो हमसे कितनी भी बात कर ले, लेकिन कमी लगती है, और हम चाहते हैं कि हमारी बातें कभी खत्म ना हो। इसीलिए हम नए नए टॉपिक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक टॉपिक्स खत्म होता है तो हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल एक अट्रैक्शन का सिग्नल और साइन है, क्योंकि जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पब्लिश्ड हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब कोई आपको पसंद करता है तो वो आपके साथ कनेक्शन को खत्म ना होने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए वो पर्सन नए नए टॉपिक्स का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता रहता है। ये टेस्ट करने के लिए आप जब भी किसी से बात करो तो एक टॉपिक पे बात करने के बाद चुप हो जाओ और कन्वर्सेशन के बीच एक साइलेंस ले आओ। फिर देखो कि सामने वाला आपसे बात करने के लिए कोई नया टॉपिक या कोई दूसरी बात स्टार्ट करता है या नहीं। साइन नंबर 3, यू विल सी द ड्यूसन स्माइल। आप सोचो, अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ 90 सेकेंड ही है तो आप ऐसा क्या बोलोगे जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए। वेल, फैक्ट तो ये है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके बोलने से पहले ही स्टैब्लिश हो जाता है। आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें तो वो होती है स्माइल। सामने वाला पर्सन की स्माइल से आप जान सकते हैं कि वो आपको पसंद करता है या नहीं, क्योंकि एक स्माइल से ही किसी के मूड और इमोशन के बारे में पता लग जाता है। अब स्माइल वैसे तो कई टाइप के होते हैं, पर अनजान पर्सन के स्माइल और एक ऐसा पर्सन जो आपको पसंद करता है, इन दोनों की स्माइल में फर्क होता है। जनरली लोग जब किसी से मिलते हैं और फॉर्मेलिटीज स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल नो ड्यूसन कैटेगरी की होती है, जहां उनकी स्माइल सिर्फ उनके लिप्स को वाइड करती है, यानी वो लिप्स तक चौड़ी हो जाती है। वहीं जो लोग आपको रियल में पसंद करते हैं वो सबसे नेचुरल स्माइल शो करते हैं, जिसे ड्यूसन स्माइल भी कहा जाता है, जहाँ सिर्फ स्माइल उनके लिप्स से नहीं बल्कि उनकी आंखों में भी दिखाई देती है। रोनाल्ड इरिगियो PhD एक आर्टिकल में लिखते हैं कि जब कोई आपसे अट्रैक्ट फील करता है तो वो आपसे आंखें मिलाते हुए धीरे धीरे स्माइल करना शुरू करता है और अपनी स्माइल को होल्ड करके रखता है। जब स्माइल करते हुए उनके चिक्स यानी गालों की मसल्स भी स्ट्रेच होने लगे और उनकी आंखों के पास रिंकल्स पड़ने लगे तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करते हैं। ऐसे आप पता कर सकते हो कि कोई आप में इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड है या नहीं। साइन नंबर 4, दे आर नर्वस अराउंड यू। आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा कि जब अपना हीरो उस लड़की से बात करने जाता है जिससे वो प्यार करता है तो वो ऑटोमेटिकली लड़खड़ाने लगता है। उसके वॉइस का टोन एकदम से बदल जाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखने को मिलते हैं। और वहीं सेम कई बार हीरोइन के साथ भी होता है, वो नर्वस हो जाती है या अलग बोलने लगती है। जनरल इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब मैन किसी ऐसी लड़की से बात करते हैं जिससे वो अट्रैक्ट फील कर रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियसली अपने बोलने की पिच को लो कर लेते हैं, क्योंकि एक गहरी आवाज डोमिनेंस और अल्फा कॉन्फिडेंस को दिखाती है। इसीलिए वो लेडी को इम्प्रेस करने के लिए धीरे धीरे और कम आवाज में बात करते हैं। इसके साथ ही अडेप्टिव ह्यूमन बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई 2020 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंजाइटी और अट्रैक्शन की फीलिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और यही रीजन है कि जब हम किसी से मिलते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, उसके सामने हम नर्वस हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं या फिर हमारे पसीने छूटने लगते हैं। और ब्लशिंग यानी शर्माना नर्वसनेस का सबसे कॉमन साइन है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जब भी हमारा कोई इमोशनल ट्रिगर अचानक से एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी में अड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है और ये हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिक करके हमारे फेस में ब्लड फ्लो करवाने लगता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली ब्लश करने लग जाते हैं या शर्माने लगते हैं या नर्वस हो जाते हैं और हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता। तो अगर कोई आपके सामने आते ही अलग टोन में बात करने या बिहेव करने लगे या नर्वस होने लगे तो समझ जाना कि उस पर्सन पर आपका एक अलग इन्फ्लुएंस पड़ा है। साइन नंबर 5,
दे आर क्यूरियस अबाउट यू। आप अपने लाइफ टाइम में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, पर हर कोई आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता। सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर जो लोग आपको पसंद करने लगते हैं वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जब भी आप किसी भी इंसान में इंटरेस्टेड होते हो तो आपका दिमाग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में लग जाता है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ। अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सिर्फ सरफेस लेवल यानी नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन तक ही सीमित रहेंगे। एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का वो अपने एंड से कोई कोशिश नहीं करेंगे, ना ही वो आपसे कोई अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करेंगे और ना ही आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट शो करेंगे। वहीं अगर वो आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड दिखने का एफर्ट करेंगे। अगर आप उन्हें कुछ बताओगे तो वो आपको ध्यान से सुनेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपको और बोलने के लिए इनकरेज करेंगे। वो अपनी भी पर्सनल स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे और एक इमोशनल बॉन्ड इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग सिर्फ उन लोगों के साथ करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। इसीलिए ये नोटिस करो कि जो लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं, आप क्या करते हो, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आप वीकेंड्स पे क्या करते हो, इट्सेट्रा, तो समझ जाओ कि वो आप में ज्यादा इंटरेस्टेड है। साइन नंबर 6, दे कॉम्प्लीमेंट यू मोर। जब हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम उसे डायरेक्टली तो नहीं कह पाते कि हम उसे लाइक करते हैं, लेकिन हम उनकी कई सारी बातों को लाइक करते हैं। ये जरूर डायरेक्टली कह देते हैं। जब कोई आपको पसंद करता है तो उसे आपके नॉर्मल पहने हुए कपड़े भी पसंद आने लगते हैं, आपकी बातें उसे फनी लगने लगती है, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी कुछ आदतें या आपका काम। जनरली जब लोग आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं जो आपने पहले कभी सुने नहीं थे, हो सकता है आपको पहले कभी अपना हेयर स्टाइल इतना पसंद नहीं आया, लेकिन आज ये एक पर्सन आपके बालों की या छोटी छोटी चीजों की तारीफ कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसर की एक रिसर्च के हिसाब से जब कोई आपको पसंद करता है तो वो सिर्फ आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, बल्कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट देने की और भी तरीके ढूंढता है और वो कभी भी आप में कोई कमी नहीं गिनवाता। उसको आपकी कई बात गलत भी लगती है तो वो उस बात को इस तरीके से सामने रखता है जिससे आपको बुरा फील ना हो, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है अट्रैक्शन का। साइन नंबर 7, When someone likes you, they always find the time to see you। दोस्तों, इन सभी साइंस को शो करने के बाद भी अगर आपको कोई टाइम नहीं दे रहा है तो समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। जब लोग कहते हैं ना, सॉरी मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं है, आजकल बहुत काम है, तो उनकी बातों का बिलीव करो। वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं, जो आपसे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और हम सभी उसी चीज और उसी पर्सन की वैल्यू करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम कभी बिजी नहीं हो सकते। हम जैसे तैसे टाइम निकाल ही लेते हैं। इसीलिए जो पर्सन आपको पसंद करता है, जिसके लिए आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो बिजी भी हो तो वो अपना काम खत्म करने के बाद वो खुद से एफर्ट डाल के आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप किसी से मिलने या बात करने को कहो और वहाँ से रिप्लाई आया कि वो किसी रीजन की वजह से बिजी हैं, तो वेट करो और देखो कि वो आपके लिए टाइम निकालते भी हैं या नहीं। अगर हाँ, तो समझ जाओ कि वो आपसे अट्रैक्ट है और आप उनके लिए एक खास और इम्पोर्टेंट इंसान हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।